Hello everyone. Today we will discuss about idioms and phrases. So let's start with number 1. So जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है इन हॉट वाटर. इसका मतलब होता है इन ट्रबल. इसको हम कैसे याद रखेंगे कि अगर हमारे ऊपर कोई हॉट वाटर डाल देगा तो हम ट्रबल में पड़ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे. ओके, इन हॉट वाटर मतलब होता है परेशानी में पड़ जाना. ओके, फिर ओवर द मून. ओवर द मून को कैसे याद रखेंगे? ओवर द मून को याद रखेंगे, इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी. तो जनरली हम डेली बोलते हैं ना, डेली के अपने वर्ड्स में हम लाते हैं कि ओवर द मून. जब हम साथ लग रहा है बहुत वो खुश है, लग रहा है सातवें आसमान पे है, तो ओवर द मून वेरी हैप्पी. ओके, फिर नेक्स्ट जो है हमारा ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक. जब हमारा लक हमारे साथ हो, जब हम लकी हों, उस सेंस में यूज़ करते हैं ब्रेक अ लेग. तो कोई एक बच्चा है वो कहता है अगर मेरा पैर टूट गया और मेरा लक अच्छा हो गया तो मैं चाहूँगा कि हमेशा मेरा पैर टूटे और मैं गुड लक को अचीव करते रहूँ. ओके, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हिट द सैक. हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड. इसका हिंदी मीनिंग ये होता है कि हिट द सैक का मतलब होता है कोई दिन भर का काम करके बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत टायर्ड है, तो वो अपने बेड पे जाएगा सोने के लिए. तो हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड. नेक्स्ट जो है वो है टू हिट द बुक्स. टू हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी हार्ड. बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना अपनी स्टडी में, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना. तो हिट द बुक. हिट द बुक मतलब दिन भर किताबें पढ़ते हैं, किताबों के बीच में रहते हैं, तो हम बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे स्पिल द बीन्स. इसका मतलब होता है टेल अ सीक्रेट. टेल अ सीक्रेट. तो बीन्स और सीक्रेट, जैसे कि बीन्स होता है उसको हम छील के निकालते हैं, उसमें से तो बीज निकलता है बीन्स का, तो स्पिल होता है हमारा बीन्स. और वैसे ही एक सेक्रेटली निकलता है उसमें से एक बीज, तो उससे रिलेट करके इसको हम याद कर लेंगे. नेक्स्ट जो हमारा है वो है पुल समवन्स लेग. मतलब होता है टीज़ करना, किसी को अनॉय करना, किसी को चढ़ाना. तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? नॉर्मली ऐसे बोलते हैं हिंदी में कि उसके टांग खींच रहे हैं, उसको टीज़ कर रहे हैं. ओके, तो किसी के टांग खींचना, उसको अनॉय करना, उसको परेशान करना. नेक्स्ट जो है वो हमारा सी आई टू आई. किसी की बातों से, किसी चीज़ से जब हम एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तब हम नज़र से नज़र मिला के बोलते हैं कि आई विल एग्री विथ योर ओपिनियन और समथिंग एल्स. सो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, किसी के आई से आई रिलेट करना, किसी के आई से आई कांटेक्ट करना. तो एग्री ऑन समथिंग और पीपल्स, किसी के ओपिनियन से हम सहमत हैं, वैसे रिलेट करके इसको हम याद कर लेंगे. नेक्स्ट जो है आउट ऑफ ब्लू. इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली. कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो जाना. तो ब्लू का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ का अचानक से हो जाना या फिर डिसअपॉइंट, से रिलेट करके याद कर लेंगे. आउट कॉस्ट ऑफ एन आर्म एंड अ लेग. मतलब होता है बहुत ही एक्सपेंसिव, जो चीज़ें बहुत ही कॉस्टली हो. तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि कोई चीज़ें हमें परचेज़ करनी हो और वो इतनी कॉस्टली है कि हमें अपने आर्म्स और लेग अगर हम उसको दे दें तब भी हम उसको परचेज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग्स और गुड्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ओके, जो हमारा नेक्स्ट है वो है एप्पल्स ऑफ वंस आई. ये सबको पता होगा, वेरी डियर और वेरी क्लोज. ओके, और वेरी फेवरेट टू एनीवन. तो एप्पल हमें बहुत पसंद होता है, हमारी आँखों को बहुत अट्रैक्ट करता है, उससे हम रिलेट कर लेंगे वेरी डियर. बहुत ही क्लोज है, बहुत ही डियर है किसी के. बर्न द मिडनाइट ऑयल. मतलब बहुत ही देर रात तक जग के पढ़ाई करना या फिर बहुत ही देर रात तक जग के मेहनत करना. तो वर्क लेट. तो क्या करते हैं हम जब रात में जग के बहुत देर तक मेहनत करते हैं तो हमारे शरीर का कैलोरी बर्न होता है, मेहनत हमारी बर्न होती है, हमारा एनर्जी बर्न होता है. तो उससे रिलेट कर लेंगे बर्न से, बर्न द मिडनाइट ऑयल. या फिर रात में हम क्यों जगते हैं? रात में जगते हैं तो पढ़ाई करते हैं, हार्ड वर्क है वो एक. तो जनरली बाकी लोग रात में जग के पढ़ाई नहीं करते हैं, बट जो रात में जग के पढ़ाई करता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ही लेट वर्क कर रहा है.
तो बर्न से याद कर लेंगे इस चीज़ को हम रिलेट करके कि हार्ड वर्क करना या फिर वर्क लेट, देर तक काम करना। नेक्स्ट जो है वो है वाइटर देन वाइट। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली ऑनेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। कोई भी चीज़ वाइट है तो वो अपने आप में वाइट जो है वो सिंबल है ऑनेस्टी का और ट्रुथ का। तो वाइट से भी कोई वाइट है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, उसके में ज़ीरो ऑनेस्ट मतलब बेईमानी उसके में ज़ीरो है, डिसऑनेस्टी, और ऑनेस्ट है, वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट है। ओके। एंड नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है द रॉयल रोड। रॉयल रोड का मतलब होता है एन ईजी वे। ईजी वे, कोई भी रॉयल चीज़, रॉयल रोड है और अल्टीमेटली वो ईजी ही होगा, रॉयल है क्योंकि रॉयल से रिलेटेड है। रॉयल बेसिकली रॉयल का मीनिंग जो होता है वही होता है कि सुख सुविधा, लग्जरी, आराम। तो ईजी वे है भाई, वो तो रॉयल रोड है। बाय अ, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा बाय, गलत टाइप हो गया है। बाय अ लॉन्ग चौक। बाय अ लॉन्ग चौक का मतलब होता है मेजॉरिटी। इसको हम कैसे याद रखेंगे, जब हम पहले, अभी तो मार्कर वगैरह का या फिर डिजिटल बोर्ड का यूज़ किया जाने लगा है, बट पहले क्या होता था, वाइट चौक का यूज़ किया जाता था ब्लैक बोर्ड पे। तो लॉन्ग चौक का यूज़ मेजॉरिटी में पहले के लोग करते थे, इससे इसको रिलेट कर लेंगे हम। ओके। स्पिक एंड स्पेन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ हम पिक करते हैं तो किसको पिक करते हैं, कोई भी चीज़ गंदी लग रही है उसको तो हम पिक करते नहीं है, जो चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन लगती है उसको हम पिक करते हैं। और पेन, ओके, तो पिक करते हैं हम कोई सी चीज़ जो बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का होता है मतलब होता है फेस द क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना को फेस करना। कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारे में कमियां निकाल रहा है तो उसको फेस करना। तो इससे रिलेट कर लेंगे फेस द म्यूज़िक। इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे कभी भी हम जब म्यूज़िक सुनते हैं तो घर वाले हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दिन भर म्यूज़िक मत सुन, दिन भर म्यूज़िक सुन रहा है, बहुत ही बुरी बात है। तो निंदा करते हैं कि ये गलत चीज़ है, दिन भर म्यूज़िक मत सुनो, दिन भर पढ़ाई करो। ओके, इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा अपहिल टास्क, मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि हिल पे चढ़ना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। हिल पे चढ़ना ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है। उससे रिलेट कर लेंगे कि अपहिल टास्क मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क। ओके। नेक्स्ट जो हमारा वो है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है डाई, डेथ हो जाना किसी का। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, जनरली हम मूवी में देखते हैं कि कोई भी डेथ कर जाता है जो हमारे बहुत ही क्लोज़ होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या सीन क्रिएट किया जाता है कि आता है और अपना सामान पूरा फेंकने लगता है। तो उसी में एक बकेट भी था, उसने बकेट को किक किया, वो भी गिर गया। तो इससे रिलेट कर लेंगे कि किक का मतलब होता है डाई। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सबको पता होगा कि कोई भी लॉन्ग स्टोरी है उसको हम शॉर्ट में करते हैं तो उसको समरी बोलते हैं। तो उससे समराइज़ या फिर ब्रीफ में कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट जो है वो हमारा मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है मिस द अपॉर्चुनिटी। ओके, ये भी नॉर्मल है, याद कर सकते हैं इसको हम डायरेक्टली, बट फिर भी इसको हम रिलेट कर लेंगे कि मिस द बोट, कोई एक बोट है जो आपको किसी चीज़ के लिए आपको कहीं नई अपॉइंटमेंट मिली, वहाँ पे आप फर्स्ट डे ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि आप लेट हो जाते हो और आपकी जो बोट है वो मिस हो जाती है। तो आप क्या कहते हो कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट बोट मिस हो जाने की वजह से मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ओके। जो नेक्स्ट है वो क्या है, बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट बुश मतलब होता है कोई भी बात हम किसी से डायरेक्टली ना कह करके उसको मतलब उसको घुमा घुमा के कोई भी बातों को कहना, डायरेक्ट पॉइंट पर ना आ करके। ओके, तो बीटिंग अबाउट द बुश, इसको कैसे रिलेट करेंगे, बुश मतलब होता है जनरली झाड़ियाँ। तो एक आदमी है, उसको बहुत ही गुस्सा आया है, तो वो क्या कर रहा है कि जिसकी वजह से वो गुस्से में है
उसको ना बोल करके और वो चला जाता है और जितने भी बुशेस लगे हुए सबको बीट करने लगता है, सबको लकड़ी से पीटने लगता है। तो वो इनडायरेक्टली अपना गुस्सा बुश पे उतार रहा है, जबकि अगर देखें तो उसके गुस्से का कारण जो है वो कोई और है। तो बीटिंग अबाउट द बुश, वो बुश को बीट कर रहा है, क्योंकि जो क्या कर रहा है वो कि अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, जो मेन कारण है उसको अवॉइड करके और बाकी चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, मेन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या है, बरी द हैच। इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर देना और फ्रेंड्स बन जाना। तो इसका एक होता है कुल्हाड़ी है, मतलब उसको छोड़ देते हो, झगड़े के लिए मतलब उठाते हो कि हम लोग लड़ेंगे आज, बट क्या होता है अचानक से कि आप क्या करते हो कि आपके दिमाग में आता है कि नहीं नहीं हमें फ्रेंड्स बन जाने चाहिए, तो आप अपनी कुल्हाड़ी को क्या करते हैं कि नीचे रख देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर देते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा बेंजामिन्स पोर्शन। इसका मतलब होता है अ लार्ज पोर्शन। हाँ, इसको हम रिलेट कर सकते हैं ज़मीन, ज़मीन है ना, ज़मीन किसी का होता है तो वो बहुत ही लिटिल, बहुत ही छोटा तो होता नहीं है पोर्शन, वो एक लार्ज पोर्शन होता है, एक प्लॉट होता है तो वो एक बड़ा पोर्शन होता है। तो इसको हम ज़मीन से रिलेट कर लेंगे। ज़मीन का जो भी पोर्शन होता है वो बहुत ही छोटा नहीं होता है, वो बहुत ही लार्ज पोर्शन होता है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वो है अ रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। ओके, रेड लेटर डे को कैसे रिलेट कर लेंगे, रेड लेटर, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट वहाँ पे हमारा फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट डे होता है हमारे लिए, हमारी हिस्ट्री के लिए, अभी तक हमारे इंडिया के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो रेड लेटर डे है वो, क्योंकि रेड फोर्ट पे हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो बेड ऑफ रोजेज़, कभी भी इसका मतलब होता है कंफर्टेबल सिचुएशन। कभी भी आपको कोई रोजेज़ है, बेड पे आपके रोजेज़ लगे हुए हैं, आराम से कंफर्टेबली आप सोएंगे तो भाई बहुत आराम मिलता है। बेड ऑफ रोजेज़, अगर बेड है उस पर अगर रोजेज़ डाल दिए जाए तो वो एक सॉफ्ट बन जाएगा, तो उस पर कंफर्टेबल तरीके से कोई भी सोएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या है, बुसुम फ्रेंड। ये बहुत ही कॉमन है, ये सबको याद होगा, बुसुम बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड। बुसुम फ्रेंड जनरली बहुत ही, जो किसी के बहुत ही नज़दीकी दोस्त हो। ओके, इस तरीके का। नेक्स्ट जो है वो टू फील ब्लू, टू फील ब्लू, टू फील वेरी सैड, कोई भी बहुत ही दुखी महसूस करता है, वहाँ पे भी हमने एक ब्लू वाला किया था, तो उसका मतलब मैंने बताया था कि ब्लू जनरली सैड के ही सेंस में यूज़ होता है, तो यहाँ भी है ब्लू फील करना मतलब बहुत ही सैड फील करना। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा टू कट कॉर्नर्स, टू टेक शॉर्टकट। इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे, क्या होता है कि एक आपका कॉर्नर है, ऐसे एक किसी ने आपको बोला कि इसका स्क्वायर बना, इसको सर्कल बना दो, तो आपने ऐसे गोल ना करके यहाँ से फटाफट कॉर्नर ही कट कर दिया, तो आपने शॉर्टकट ले लिया। ऐसे आप सर्कल बनाते फिर उसको काटते, तो आपने कॉर्नर ही कट करिया, यहाँ से कर लिया और फिर इसमें शॉर्टकट लगा लिया कॉर्नर कट करके। ओके, इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है ब्रीफ समरी किसी चीज़ का, ये सबको पता होगा, इसमें हमें नहीं लगता है कि निमोनिक की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों को इसका आंसर देना है इन कमेंट सेक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेड लेटर डे, और इसमें हम लोगों ने क्या निमोनिक लगाया था, देखिए तो रेड लेटर डे का मतलब रेड से हमने किसको रिलेट किया था, रेड फोर्ट्स को। अब इसके आगे आपको मैं नहीं बताऊंगी, अब आप इसका आंसर ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।